बेटा जो हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शामिल है हमारे कोर्स में, वो एक है 1.2, एक हमारे पास है 1.6, एक हमारे पास है 1.5, एक हमारे पास है 1.6, 1.8 एंड 1.9। फ्रेंड्स ये तकरीबन 6 न्यूमेरिकल हैं, ये हमारे कोर्स में शामिल हैं और इन न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो ये 6 के 6 न्यूमेरिकल्स आज हम लोग करेंगे परफॉर्म। तो आप अगर आपको मसला आएगा तो लेक्चर के एंड के ऊपर मैं आपसे बातचीत करूंगा और जो मसले आपके आएंगे वो आप लोग अपने रफ कॉपी के ऊपर नोट कर लें, तो मुझसे आप पता कीजिएगा, मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करवा दूंगा। चलें स्टूडेंट्स, अब हम लोग 1.2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है 1.2, ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, कह रहे हैं हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, पिको एंड नैनो रिलेटेड, ठीक है, माइक्रो का, पिको का और नैनो का आपस में क्या रिलेशन है। हम कहना है कि माइक्रो का क्या, पिको का और नैनो का आपस में क्या रिलेशन है, इसमें मैकर में हमें ये पूछ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रीफिक्सिव टॉपिक हमारे कोर्स में शामिल नहीं था, लेकिन देखिए न्यूमेरिकल उसका वहां उठा के दे दिया, इसलिए मैंने आपको प्रीफिक्सिव टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर सबसे पहले पता हो आपको कि मैक्रो की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिको एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नैनो। जो होता है हमारे पास माइक्रो, माइक्रो का जो होता है ना हमारे पास ये होता है सिंबल इसका, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶। जो होता है पिको, उसका होता है हमारे पास सिंबल पी होता है और उसकी वैल्यू होती है 10⁻12। और जो होता है हमारे पास नैनो, इसकी होता है हमारे पास सिंबल एन, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁹। तो हमने बताना है कि माइक्रो का और पिको का क्या रिलेशन है, पिको का और नैनो का, एंड नैनो का और माइक्रो का। मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ ताकि पता हो आपको हमें क्या मालूम करना है। असल में हमने माइक्रो और पिको का मालूम करने रिलेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, या पिको का माइक्रो कर लें, जो ना पावर ज्यादा बड़ी है इसको पहले रख लें आप लोग, ठीक है, आप लोग कर लें पिको का और माइक्रो के आपस में रिलेशन है। इसके अलावा पिको का और नैनो के आपस में क्या रिलेशन है, और लास्ट चीज पिको का, नैनो का और माइक्रो का, ठीक है, नैनो और माइक्रो का आपस में क्या रिलेशन है। फ्रेंड्स हमने इन सब के आपस में रिलेशन फाइंड करने हैं। फ्रेंड्स जो होता है ना माइक्रो, पिको जो होता है हमारे पास, हम कहेंगे 1 पिको होता है हमारे पास 10⁻⁻12। अब हमने यहां से क्या निकालना है, माइक्रो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइक्रो, वो होती है -6। तो यहाँ पे हमने इसकी 10⁻⁻6 अलग कर दी है, 10⁻⁻6 मैंने इसकी अलग कर दी है, ये हमारे पास हो गया 10⁻⁻6। तो यहाँ पे जो ना -6 इसको मैंने कर लिया, इसको मैंने क्या दिया माइक्रो। तो 1 पिको पावर होता है हमारे पास 10⁻⁻6 माइक्रो के। इस तरह जो होता है ना पिको का और नैनो का, 1 पिको होता है हमारे पास 10⁻12, अब नैनो होता है हमारे पास -9। तो मैंने इस 12 को तकसीम कर दिया, एक में मैंने कर दिया -3 और एक मैंने कर दिया -9। अब ये जो -9 है ये बन गया नैनो, तो 10⁻3 हो गया हमारे पास नैनो। तो 1 पिको आ गया 10⁻3 नैनो के। लास्ट चीज नैनो का और माइक्रो का, 1 नैनो होता है हमारे पास 10⁻⁹। अब जो होता है हमारे पास -9, इसका हमारे पास जो है ना -6 अलग कर दिया और -3 अलग कर दिया, ठीक है, -3 अलग कर दिया, -6 अलग कर दिया, -6 मतलब माइक्रो। 1 नैनो हमारे पास आ गया 10⁻3 माइक्रो। स्टूडेंट्स ये मैंने इन तीनों के रिलेशंस आपको निकाल के बता दिए कि हमारे पास रिलेशंस क्या हैं, पिको का, माइक्रो का, पिको का, नैनो का, एंड नैनो का और माइक्रो का। इन तीनों के मैंने रिलेशंस आपस में आपको निकाल के बता दिए। पहले मैंने आप देखें कोई भी आपको कहा जाए, किसी का भी रिलेशन फाइंड करने को कहा जाए, यहाँ पे पिको का और माइक्रो का था, मैंने पहले लिखी है वैल्यू ऑफ पिको। मैंने कहा कि 1 पिको क्या होती है -6, -12 होती है, 1 पिको क्या होती है -12। अब मुझे चाहिए माइक्रो, तो मैंने माइक्रो में जाने के लिए क्या किया, इसकी होती है वैल्यू -6। मैंने इस 12 को तकसीम कर दिया उन दो नंबर्स में, एक में क्या किया -6 और -6।
ये तो -6 एम आ गया और ये क्या बन गया माइक्रो। जैसे यहाँ पे था, अब मैंने जाना किसमें था, नैनो में। नैनो क्या होता है, -9 होता है। तो मैंने इसको -3 अलग कर दिया और -9 अलग कर दिया। 9 को अलग किया ताकि 9 को होता है हमारे पास, नैनो होता है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पे पुट करी नैनो की वैल्यू। फिर ये अगर आपके पास कोई भी जनरल क्वेश्चन है, आपके पास किसी भी बारे में कहा गया है, आप मालूम करें रिलेशन। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ आप लोगों को। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ आप बताओ कि रिलेशन क्या है माइक्रो में एंड सेंटी में। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड सेंटी। तो आपके पास 1 माइक्रो क्या होता है हमारे पास 10 की पावर -6। अब हमें क्या चाहिए, सेंटी। सेंटी क्या होता है -2। तो मैं यहां से ना -4 अलग कर रहा हूं और -2 अलग कर रहा हूं। -2 क्या हो गया, सेंटी। तो 1 माइक्रो हो गया 10 की पावर -4 सेंटी। सर ये हमारे पास इसका क्या आ गया, रिलेशन आ गया। फिर ये 1.2 न्यूमेरिकल जरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो मेरा बहुत दफा आता भी है, तो इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और आप इसको सही तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। डिफरेंट के रिलेशन आप लोग फाइंड कीजिएगा। अभी हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.4 वाला। उसके पहले मैं रेज कर दूं। फ्रेंड जो आपके अभी बुक से आप लोग रीड करें 1.4 न्यूमेरिकल। मैं भी यहाँ बता दूं आपको कि आपके पास 1.4 न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट 1.4 में कह रहे हैं रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.4 में आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, आपने लिखना है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो फर्स्ट नंबर हमारे पास है वो है 168 इंटू 10 की पावर -27। दूसरा नंबर आपके पास है 32 इंटू 10 की पावर -5। थर्ड नंबर आपके पास है 725 इंटू 10 की पावर -5 kg। और लास्ट आपके पास है 0.02 इंटू 10 की पावर -8। फ्रेंड ये कुछ नंबर्स हैं, इसको हम लोगों ने लिखना है जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म है, हमने इसको लिखना है। स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले भी सिखाई थी साइंटिफिक नोटेशन, अभी दोबारा से सिखा रहा हूँ आपको कैसे आप देखेंगे नंबर्स को आप लोग। स्टूडेंट्स देखें अब यहाँ पे आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, जो पॉइंट यहाँ नजर नहीं आ रहा तो पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। तो हमने उस पॉइंट को लास्ट से मूव करके लेके आना है फर्स्ट डिजिट के बाद। ये हो जाएगा हमारे पास 1.168। अब हमने मूव किया 3 डिजिट्स, यहाँ पे 10 की पावर 3 आ गई हमारे पास और यहाँ पे 10 की पावर -27 एज इट इज आ गई। अब ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, दोनों की बेस सेम है, आपस में पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। जो जगह हमारे पास 1.168 इंटू 10 की पावर 3 -27, इसका आगे का आंसर 1.168 इंटू 10 की पावर -24 इज अवर आंसर। बहुत ही आसान था, सिंपल सा बेटा आपने कर लिया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो बी वाला पार्ट हमारे पास इसके बी पार्ट में 32 हमारे पास है। अब यहाँ पे जो ना 3.2 हो जाएगा और 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -5। देखिए बेटा इसमें पॉइंट यहाँ पे लास्ट में था, इस पॉइंट को हम लोग लेके आए। आप लोग ये हमेशा याद रखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होता है कि आफ्टर फर्स्ट डेसिमल पॉइंट आपने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल मैंने 1 के बाद पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे भी आपने लगाना है 3 के बाद पॉइंट लगाना है। तो 3.2 10 की पावर 1 और -5 हो गया, यहाँ के पास हो गया 3.2 इंटू 10 की पावर 1 -5, ये 3.2 इंटू 10 की पावर -4, ये के पास का आंसर आ गया। अब देखें आप लोग इसका सी पार्ट। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। अगेन हमने उसको पॉइंट उठा के लेके आना है 5 के बाद। तो 7.25 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -5। अब ना केजी, किलो का वैल्यू होता है हमारे पास 10 की पावर 3। अब देखिए ये भी सब लोग 10 की पावर्स में, हम इसको आपस में ऐड कर लेंगे। 7.25 इंटू 10 की पावर 2 -5 + 3 ग्राम। तो
तो 7.25 इंटू 10 की पावर 0 जो होता है 1 हमारे पास, तो 7.25 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। लास्ट वन देखिए, इसमें 0 पहले पॉइंट लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्या है मेरे पास 0.02 पॉइंट पहले से है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -2, ये 0 पॉइंट यहां से उठ के कहां पे गया, राइट साइड पे गया। जब कोई चीज जाएगी ना राइट साइड पे तो साइन आएगा माइनस का, जब आएगी लेफ्ट साइड पे साइन किसका है हमारे पास, प्लस का। तो यहाँ पे हो गया 10 की पावर -8, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2 -8, 2 इंटू 10 की पावर -10, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सो ये हमारे पास 1.4 न्यूमेरिकल था, जिसमें कहा गया था कि आप इन नंबर्स को लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मैंने आपको लिख के बता दिया। अभी हम लोग करते हैं 1.5 न्यूमेरिकल। देन 1.5 न्यूमेरिकल आप भी अपनी बुक से रीड करें, मैं भी यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या कह जा रहे हैं। सो में यही क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.5 में भी कह रहे हैं कि राइट करें आप सबको, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आप में लिखना है इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये कुछ पॉइंट दिए हैं, पार्टिकल्स दिए हमारे पास, जैसे पहले दिया हमारे पास 6400 किलोमीटर, बी पार्ट में कह रहे हैं हमारे पास 380000 किलोमीटर, सी पार्ट में आपके पास कह रहे हैं वो 312345678 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट चीज में कह रहे हैं सेकेंड्स इन अ डे। स्टूडेंट्स वैसे ये न्यूमेरिकल आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। हमने उस पॉइंट को यहाँ से उठा के लेके आना है आफ्टर फर्स्ट डिजिट, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 3, इसके लिए हो जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, तो हमारे पास 6.4 10 की पावर 3 प्लस 3 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप खुद करना है। ये भी पार्ट आपने खुद करना है, मैं नहीं करा रहा, मैं आपको कराऊंगा लास्ट पार्ट, सेकंड इन अ डे। ये दोनों पार्ट्स अभी आपने सीख लिए हैं, ये आपको आने चाहिए, आप खुद कीजिएगा, ये आपकी रिवीजन हो रही है, आपने पहले भी सीखे हुए हैं क्लास में, तो ये दोबारा से आप खुद करना है दोनों पार्ट आपने, मैं नहीं करवा रहा आपको, मैं आपको करवा रहा हूँ सेकंड्स इन अ डे। स्टूडेंट्स सेकंड्स इन अ डे मतलब एक दिन में कितने होते हैं सेकंड्स, स्टूडेंट एक दिन में होते हैं 24 घंटे होते हैं, 60 होते हैं मिनट और 60 होते हैं सेकंड्स। जब किया मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ जाएगा 86400 सेकंड्स, यानी कि 8.64 इंटू 10 की पावर 1234 सेकंड्स। सर ये मेरे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सर ये दो बी पार्ट और सी पार्ट ये आप खुद कीजिएगा, मैं नहीं करवा रहा आप लोगों को। अभी हम करते हैं 1.6 न्यूमेरिकल, वो भी आप बुक से रीड करें, मैं यहाँ करवाता हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स अभी आप देखें आपके पास जो है ना 1.6 न्यूमेरिकल, ठीक है, वो आप बुक से रीड करें, लेंथी न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, लंबा न्यूमेरिकल है, इसलिए आप लोग जो है ना वो खुद वहां से रीड करें। अब उसमें कह रहे हैं कि ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, कह रहे हैं जब आपने वर्नियर कैलिपर की जॉज क्लोज किए, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड टू इट्स मैन स्केल सच दैट इट्स 4 रीडिंग ऑफ इट्स स्केल कंसाइड विद द मैन स्केल रीडिंग, जो 4 रीडिंग क्या कर रही है उसकी कंसाइड कर रही है, ठीक है। तो मैन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है थी, वहां पे 0 है, ठीक है। तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो जो हमारे पास है ना मैन स्केल रीडिंग जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो वर्नियर डिवीजन जो मैच कर रही है, जो कंसाइड कर उसके साथ हमारे पास जो वर्नियर डिवीजन कंसाइड कर रही है, वर्नियर डिवीजन जो कंसाइड कर रही है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो 4 कंसाइड कर रही है, 4th डिवीजन, ठीक है। 4th डिवीजन क्या कर रही है हमारे पास कंसाइड कर रही है।
अब स्टूडेंट जो होगा ना इसमें वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी हमारे पास होगी, जो होगी वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास होगी 4 इंटू होता है लीस्ट काउंट, होता है हमारे पास कितनी डिवीजन कंसाइड करिए, वो क्या होता है हमारे पास कंसाइड डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो कंसाइड कौन सी करिए 4, लीस्ट होता है 0.01 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। अब जो इसमें होगा जीरो एरर जो होगा हमारे पास होगा वो कितना आ गया 0.04 सेंटीमीटर। जीरो एरर होता है हमारे पास वो कितना आ गया, अब ये तो मैथ्स की जीरो थी तो होगा हमारे पास 0.0 प्लस 0.04 वो हो गया 0.04 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास आएगी जीरो करेक्शन वो होगी हमारे पास, हम पता है आपको कि हम क्या करते होते हैं माइनस करते होते हैं इस केस में, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0.0 माइनस 0.04, तो वो आ जाएगी माइनस 0.04। दोनों के पास क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। इस न्यूमेरिकल में कह रहे थे कि आप लोग मालूम करो जीरो करेक्शन क्या है और जीरो एरर कितना है। पहले हमने देखी कि हमारे पास मैंस के रीडिंग क्या होगी, बस मैंस के रीडिंग के 0 है, कोई उसमें हमारे पास जो है ना वो एरर नहीं है। फिर हम देखिए कौन सी डिवीजन मैच कर रही है, हमने देखी 4 डिवीजन मैच कर रही है। पहले हमने मालूम किया वर्नियर्स की रीडिंग क्या होगी, वो होती है कौन सी कंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट। कंसाइड कर रही थी 4 डिवीजन, लीस्ट काउंट है 0.01, ये हो गया 0.04 सेंटीमीटर। मालूम किया जीरो एरर, प्लस करते हैं मैंस के रीडिंग को इसमें और करेक्शन के लिए हम माइनस करते हैं इसमें से इसको, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। चलो अभी हम लोग करते हैं 1.8 न्यूमेरिकल। अब देखें जो हमारे पास 1.8 न्यूमेरिकल है, आप भी बुक से रीड कीजिएगा, मैं भी यहाँ पे रीड कर रहा हूँ बुक से। स्टूडेंट 1.8 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट्स। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज है, ठीक है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। किस में जो है ना वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए ना, अगर आप लोग जो दिए हमारे पास ए पार्ट में दिया हुआ है 3.0066 मीटर, बी पार्ट में कह रहे हैं 0.00309 kg, सी पार्ट में बस कह रहे हैं वो 5.05 इंटू 10 की पावर -27 kg, और लास्ट पार्ट डी पार्ट उसमें कह रहे हैं 301.0 सेकेंड। सुनिए आप देखें ना आप लोग फर्स्ट वाला, इसमें पांचों के पांचों क्या हैं सिग्निफिकेंट है, इसमें और कितने सिग्निफिकेंट हैं 5 हैं। इसमें अब जीरो जो थे ना पहले हमारे पास वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो कितने हैं सिर्फ 309, इसमें कितने 3, इसमें कितने 5 भी है 0 भी है और 5, इसमें कितने हमारे पास 3, इसमें कितने हमारे पास 4 है। तो बी और सी में इसका आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स अभी आप देखें लास्ट न्यूमेरिकल 1.9, सो इसमें भी कह रहे हैं कि आप बताएं कितने उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1.9 भी आप लोग खुद कीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, काइनेमैटिक्स, उसको स्टडी करते हैं, और जो आपके पास शामिल है कोर्स में वो टॉपिक वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 आप ओपन करें अभी आप काइनेमैटिक्स। चैप्टर 2 हमारे पास है काइनेमैटिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके आज हम लोग 2 टॉपिक स्टडी करेंगे, एक हम टॉपिक स्टडी करेंगे रेस्ट एंड मोशन, और इसके अलावा हम टॉपिक जो स्टडी करेंगे आज वो हमारे पास है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये हमारे कोर्स में शामिल है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फ्रेंड्स ये हमारे पास बुक का पेज 29 है और ये बुक का पेज 33 है। स्टूडेंट्स रेस्ट एंड मोशन क्या होता है हमारे पास, ये आपको पता हो कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे कब होगी,
स्टूडेंट्स एक बॉडी हमारे पास रेस्ट पे होगी अगर वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ठीक है। तो हम रेस्ट में ऐसे डिफाइन करेंगे, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। हम कहेंगे अ बॉडी एट रेस्ट, a body at rest if it does not change its position, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। अगर अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, ठीक है, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट पे है। जैसे आपके पास अ बुक ऑन टेबल, मैंने आपको बताई थी एग्जांपल इसकी, एग्जांपल के मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा था अ बुक ऑन अ टेबल आर एट रेस्ट, अ बुक ऑन अ टेबल रिमेन एट रेस्ट। और अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, यहाँ पे आएगा इफ अ बॉडी चेंज इस पोजीशन, हमने कहा डज नॉट, यहाँ पे क्या आएगा चेंज। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे अपनी सराउंडिंग के लिहाज से तो वो मोशन में होगी हमारे पास। जैसे कि a train moving on the track, a car moving on the road, these are in motion। स्टूडेंट यहां से एक आता है पेपर में क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, एक्सप्लेन। कि रेस्ट और मोशन आपस में क्या है, रिलेटिव है, आप इस चीज को एक्सप्लेन करें। स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है जिसमें एक आदमी जो है वो बैठा हुआ है बस के अंदर। अगर हम देखा जाए बस के अंदर के लिहाज से तो वो जो है वो रेस्ट में है, अगर हम देखा जाए बस के जो है वो बाहर के लिहाज से तो किस में, मोशन में है। तो यहाँ पे आपने वो वाली आपने एग्जांपल वहां पे वो बयान करनी, आपने देनी एग्जांपल। सर अभी हम लोग आते हैं स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। अब ये टॉपिक पेज नंबर 33 पे है, आप अपना बुक का पेज 33 आप लोग ओपन कर लें। स्टूडेंट्स स्केलर्स क्या होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसी चीज जो कि मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर से जाहिर हो जाए, ठीक है। ये हम कहते हैं कि कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उसके लिए होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे हमारे पास हम लोग कहते हैं कि आपके पास जो है वो